देखिए अगला क्वेश्चन है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आकृति 7.21 में ए सी बराबर ए ई, ये ए सी बराबर ए ई दिया है। मतलब ए सी देखते हैं चित्र में, ए सी बराबर ए ई, ये डबल बराबर का निशान लगा दिए हैं इसमें। और दूसरा पॉइंट ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, ये सिंगल पॉइंट लगे हैं ये बराबर के। और तीसरा कोण बी ए डी, कोण बी ए और डी बराबर कोण ई ए और सी, ये कोण के निशान बने हैं। ये सब दिया हुआ है, तो इससे पॉइंट निकालने में आसान हो जाता है। तो देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, दर्शाना है कि बी सी बराबर डी। चित्र में देखते हैं बी सी रेखा कहाँ पे है। बी सी रेखा ये देखिए पूरी, इस बी सी रेखा डी रेखा के बराबर होना चाहिए, ये सिद्ध करना है अपने को। तो पहला पॉइंट हम क्या लेंगे, जो दिया रहता है उसको लिखेंगे। दिया है क्या दिया, कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये दिया है। और भुजा दी हुई है, कौन सी है, ए बी बराबर ए डी, ये दिया है। ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी। और क्या दिया है, ए सी बराबर ए ई, ये पॉइंट दिए में लिख लिए। सिद्धे में क्या लिखेंगे, सिद्धे में लिखेंगे कि बी सी बराबर बी टी सिद्ध करना है तुमको। बी सी बराबर डी ई रेखा बराबर है, बी सी जो रेखा है वो डी ई रेखा के बराबर है, ये सिद्ध करना है। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, पहला पॉइंट निकालते हैं हम यहां से उपपत्ति में। ये देखिए आगे हम उपपत्ति में देखेंगे। सिद्धे में तो लिख लिए हमने, क्या लिखा, बीसी जो भुजा है वो किसके बराबर है, डीई के बराबर, ये सिद्ध करना है। डीई के बराबर, ये पॉइंट आपको मन में रखना चाहिए कि हमको बीसी बराबर डीई सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, अब देखिए हम ये जो बीच का जो गैप है, इस पॉइंट को निकालने के लिए, क्योंकि हम ए बी और सी में लेंगे तो ये पॉइंट को हम दोनों में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखिए जो दिया है उसको लेके हल करेंगे। कोण बी ए डी बराबर ई ए सी दिया है, इसी पॉइंट को लिखेंगे। कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ई ए और सी, ये दिया है, ये दिया है। दिया को लेके हल करें हम, जो दिया रहता है उसी की हेल्प से हमको सिद्ध करना पड़ता है। तो देखिए इस दोनों ओर हम क्या करेंगे, बीच के गैप को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है, डी ए सी, दोनों ओर डी ए सी जोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी, ये ऐड कर दिए, बराबर इस पॉइंट में जोड़ेंगे कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी, ये दोनों वो डी ए सी और डी ए सी हमने जोड़ दिया बीच का गैप को। अब बीच को गैप को मिलाने पर हमको देखते हैं क्या होता है। कोण बी ए डी, चित्र में देखिए कोण बी ए डी और डी ए सी दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, वो बी ए सी बन जाएगा। इस पूरे पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए सी बराबर, यहां देखते हैं इस जो कोण है ई ए सी में डी ए सी जुड़ गया तो वो क्या बन गया, वो उसको देखते हैं हम, ये पूरा कोण हो जाएगा। और वो कौन सा कोण है, ई ए डी, ई ए डी, ये। तो ये पॉइंट निकाल लिया हमने। अब इस पॉइंट को निकालने के बाद इसको स्थिर कर देते हैं हम। ये अब हम जो त्रिभुज में तुलना करेंगे, कौन से त्रिभुज में, ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज है ए डी और ई में। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए ई में,
डी ए ई में क्या करेंगे, तुलना। 3 पॉइंट यहां से निकालेंगे इक्वल वाले। तो पहला पॉइंट क्या निकल जाएगा, देखिए ए बी बराबर इस त्रिभुज की, देखिए डी ए ई ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए डी। चित्र में देखिए ए बी सी जो त्रिभुज है उसकी ए बी भुजा और त्रिभुज ए डी ई की जो है ए डी भुजा, दोनों क्या है, बराबर। ये कहां से निकाल ली हमने, दिया से। ये पॉइंट दिया से निकल गया। दूसरा पॉइंट निकालते हैं। तो देखिए ए बी सी की जो ए सी भुजा है वो ए डी ई की ए ई भुजा के बराबर है। ये डबल पॉइंट देखो, तो हम इसी पॉइंट को लिखेंगे, ए बी सी की ए सी भुजा ए सी बराबर ए ई, ए सी बराबर ए ई। ये दूसरा पॉइंट निकल गया। कहां से, ये भी दिया से, दिया से, है ना। तीसरा पॉइंट हम निकालेंगे यहां से। तो क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का, ये देखो समीकरण 1 से लेते हैं इसी पॉइंट को। तो ये जो पूरा कोण है ना, बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, ई ए डी, कोण ई ए और डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये कहां से, समीकरण 1 से लिख सकते हो, समीकरण 1 से। ये 1 में हमने निकाल चुके हैं, बता दिए, इसको ऐड किए बीच के गैप को। तो ए बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ई ए और डी। चित्र के माध्यम से समझिए, इसी पॉइंट को हमको लिखना पड़ता है। तो ये 3 अव्यय बराबर हो गए, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डी ई के, ए डी और ई के, ये सर्वांग हो गया। जब सर्वांग हो गए तो क्या लिख देंगे हम, कहां से सर्वांग होगा, ये भुजा भुजा, और देखिए इस त्रिभुज की ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर। तीसरा पॉइंट हमने क्या लगाया है इसमें, कोण, है ना। तो भुजा भुजा कोण से, यहां लिखेंगे भुजा भुजा कोण सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी की बी सी भुजा और त्रिभुज ए डी ई की डी ई के भुजा के बराबर है। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर डी ई। इसी पॉइंट को हमको सिद्ध करना था, कहां से, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। ये देखिए ये पॉइंट बहुत आसानी से सिद्ध हो गया, बशर्ते आपको समझ में आया होगा। चित्र के माध्यम से आपको समझना है और ये पॉइंट निकालना है।